नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद कौशल में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बैच चल रहा है ये, और मैसेप है और लेस का ये भाग नंबर हम थर्ड को हम डिस्कस करेंगे। पिछले दो भाग में हमने 11 तक के प्रश्नों को हमने देख लिया था, और जितने प्रश्न हैं ये मैंने सभी ये घटना चक्र के बुक से लिए हैं, और सभी प्रश्न ये आए हुए हैं पिछले रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 12 क्या है कि 17 बटे कितना है, 17 बटे 31, और फिर कितना है 34 बटे कितना है 62, और फिर है 48 बटे 93। इसका हमें निकालना है लेस है। तो देखो जब अंश बटे हर के रूप में दिया हुआ हो और जो सवाल में पूछता है तो क्या करते हैं हम उसमें कि अंश का क्या करते हैं हम, अंश का लेस है और बटे कितना हर का मैस है। अगर लेस से पूछा हो तो अंश का लेस है बटे हर का मैस है, अगर मैस से पूछता है तो अंश का मैस है बटे हर का लेस है। देखो 17, 34, 48, 17, 34 और कितना 48, इसका हम निकालेंगे सबसे पहले कितना लेस है। देखो 2 से तो कटेगा नहीं 17, 17 34 फिर 24, तो देखो फिर 17 और फिर 24 आएगा, 17 और फिर कितना 24। देखो 17 दूनी 34, 34 और 24 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा। देखो 4 चौक 16 का 6, 4 ते 12 एक 13, और 34 दूनी कितना 68, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 6, 11, 6 7 और एक कितना 8, 816 क्या आ गया इसका 816 कितना आ गया इसका लेस आ गया। बटे निकालना हमें इसका मैस। देखो 31, 62, 93, ये 31 से सारी संख्याएं कट जाएंगी तो 31 क्या आ गया इसका मैस है। तो 816 बटे 31 ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 13 को हम देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 13 है कि सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर और 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा मापने के लिए उपयोग में ला सके। तो देखो बड़ी से बड़ी निकालनी है तो हम निकालते हैं में से। तो देखो अब ये मीटर और सेंटीमीटर में दे रखा है तो सबको हम क्या बना लेंगे सेंटीमीटर में बना लेंगे। 276 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में होते 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर में कितना हो गया 200 और प्लस 76 276। फिर कितना है ये कितना हो जाएगा, देखो 552 हो जाएगा, और 11 मीटर 96 सेंटीमीटर मतलब 11 96 सेंटीमीटर हो जाएगा। सबका कितना बना लिया हमने सेंटीमीटर में, ये हमने बना लिया। देखो 2 से देखो सभी में भाग लगना चाहिए, देखो सब में भाग लग जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 छक्का 12, 2 पंजे 10 बचा 1 हो गया 19, 2 नम 18 बचा 1 हो गया कितना 16 और 2 अट्ठे 16। फिर देखो 2 से भाग लगेगा इसमें, 2 छक्का 12 बचा 1 और 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 नम 18। फिर देखो किससे कटेगा ये संख्या देखो 23 से कट जाएगी, 23 तिया 69 और कितना ये 6 बार को 6 18 का 8 और 6 दूनी 12 और 13। देखो 23 से कम 23, ठीक, और बचा कितना 6 हो गया कितना 69, 23 तिया 69। देखो अब तो कुछ नहीं कटेगा, अब तो एक संख्या से नहीं कटेगी तीनों संख्या ये। तो देखो इनकी आप गुणा कर लो, कितना हो गया 2 और गुणा 2 और गुणा कितना 23, 23 और चौक कितना हो गया 92 सेंटीमीटर। बड़ी से बड़ी क्या हो गया मापने के लिए 92 सेंटीमीटर की हमें आवश्यकता पड़ेगी। देखो सवाल नंबर 14, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर 2 शेष रहता है। तो देखो 6, 7, 8, 9 और 12 मतलब वो संख्याएं ऐसी है कि इन सब से तो कटेगी, इन सब से कटने के बाद क्या 2 शेष बचना चाहिए। तो देखो हम कैसे करेंगे इस सवाल को, इन सब का निकाल देंगे हम लेस है और 2 इसमें हम जोड़ देंगे तो हमारे पास वो संख्या आ जाएगी। तो देखो 6, 7, 8, 9 और 12 इनका निकाल दो सबसे पहले कितना लेस है। तो देखो क्योंकि वो संख्या तभी तो इन संख्याओं से कटेगी जब हम लेस निकाल लेंगे। तो 2 तिया 6, 7 नहीं कटेगा, 2 चौक 8, 9 और 2 छक्का 12। फिर देखो 2 से काटेंगे 3, 7, 2 दूनी 4, 9 और 2 तिया 6। फिर देखो 2 से कटेगा ये। फिर 2 के बाद देखो 2 के बाद फिर किससे कटेगा, फिर ये 3 से कटेगा, फिर एक और 3 से, फिर 7 से, यानी कि फिर कितना 3 आएगा, 3 आएगा, चलो 3 लिख दो या 9 लिख दो, फिर 3 आएगा, फिर कितना आएगा, फिर 7 आएगा।
तो करो इनकी गुणा, देखो आपस में 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 और 24 और तिया कितने हो गए 24 तिया 72 और 72 गुणा 7 से आप करो 7 दूनी 14 का 4 7 7 49 50 504। ये 504 जो है इन संख्याएं इससे तो कट जाएगी, 504 कट जाएगी, लेकिन हमें 2 शेष ही बचाना है। तो क्या करेंगे हम 504 में संख्या क्या हो जाएगी वो 504 में 2 ऐड कर दो तो कितना हो गया 506। तभी तो 2 शेष बचा इन सब संख्याओं से भाग करके 504 तो पूरा कट जाएगा। तो कितना फिर 2 ऐड करेंगे तो 2 शेष ही रह जाएगा इसमें। तो 506 वो संख्या होगी कौन सी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर हम 15 को देखते हैं क्या है। तो देखिएगा 4 अलग अलग 2 सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रम से, सवाल नंबर है 15, लाइट क्रम से प्रत्येक 15 सेकंड 18 सेकंड 27 सेकंड और 30 सेकंड पर बदलती हैं। यदि वे सभी 6, 10 और इतने बजे एक साथ बदली थी तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी। तो देखो इस तरह प्रश्न में क्या निकालना होता है हमें संख्याओं का, इनका लेस है। तो देखो 15 और कोमा कितना है 18 फिर 27 और फिर कितना है 30, इसका निकालो लेस है। ये सेकंड दिया हुआ हमें, तो देखो 2 से करेंगे भाग 15 नहीं कटेगा, 2 नंबर 18 27 फिर ये कितना 15। उसके बाद देखो 3 से करो, 3 पंजे 15 3 तिया 9 3 नंबर 27 3 पंजे 15। देखो फिर 9 आएगा और फिर कितना 5 आएगा, 9 और 5 आएगा। तो देखो इसका लेस आ कितना गया, लेस देखो 2 तिया 6 पंजे 30 और 30 नंबर 270, क्या आ गया ये सेकंड आ गया ये। तो देखो अब इस सेकंड के बनाओ मिनट, कितनी मिनट होंगी और कितनी इसमें सेकंड होंगी। देखो जब हम 60 से भाग करेंगे 6 चौक 24 तो 4 तो हो गई इसमें मिनट, बची कितनी 30 सेकंड बची, 30 क्या बची इसमें सेकंड। तो देखो 4 मिनट और 30 सेकंड है ना। तो जो हमें टाइम दिया हुआ है 6, 10 और 00, तो 6, 10 और 6 बजकर 10 मिनट, तो 10 मिनट में मिनट जोड़ दो आप, तो 6 बजकर 10 और 4 मिनट ये रही, कितना हो गया 14 मिनट हो गई और 30 सेकंड हो गई ये। तो इतना ये इतने बजे जो है ये फिर एक साथ फिर जो है बदलेंगे ये 6, 14, 30 पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर हम 15 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 15 है, सॉरी 15 तो हमने कर लिया। प्रश्न नंबर 16 है, 2 संख्याओं का लेस है उनके मैसे का 6 गुना है। तो देखो 2 संख्याओं का जो लेस है उनके मैसे कितना है 6 गुना, हमने कर दिया ये। अब सवाल में कहता है यदि उनमें से एक संख्या कितनी 45, देखो फर्स्ट संख्या कितनी है 45 है, चलो और मैसे और लेस का योग कितना है, मैस है और प्लस लेस है, इनका योग दे रखा हमें सवाल में कितना 315। तो देखो लेस है बराबर 6 मैस है, तो लेस का मान इस वाली इसमें रख दो, तो कितना 6 मैस है और प्लस कितना लेस है, 6 मैस है और प्लस ये मैस है, कितना हो जाएगा देखो 7 मैस हो जाएगा। देखो ये क्योंकि इस लेस का मान इसमें रख दो आप लेस के स्थान पर, तो 7 में से कितना हो गया 315 हो गया, 315। 7 से जब भाग करेंगे 7 चौक 28 बचा 3 7 पंजे 35, तो मैसे का मान कितना आ गया 45। तो मैसे का मान कितना आ गया 45। अब हम जानते हैं कि फर्स्ट गुणा सेकंड सूत्र होता है ये कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर कितना मैस है और गुणा कितना लेस है। देखो पहली संख्या हमें दी हुई है 45 गुणा दूसरी संख्या हमें निकालनी है, मैस हमने कितना निकाला 45 और लेस है कितना, देखो लेस है 6 गुणा मैस है, तो 6 गुणा मैस का मान फिर 45 रख दो, 45 से 45 कैंसिल आउट। तो सेकंड संख्या कितने है 6 पंजे 30 का 0, 6 चौक 24 और 3 27, 270 सेकंड संख्या जिसमें होगी, 16 का सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 17 देखो क्या है। प्रश्न नंबर 17, तो 2 संख्याओं का अनुपात 8:9 तथा में से कितना है 14 है। संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा कितना है 8:9 है और में से सवाल में दिया हुआ हमें कितना, में से दिया हुआ हमें कितना 14 है। तो इनका में से निकालो आप, देखो
ये संख्या हम मान सकते हैं कितनी, एक तो 8x हो गई और दूसरी कितना होगी 9x। इनका में से निकाल लो आप, 8x और 9x में से कितना आएगा, x आएगा। देखो कि 8x और 9x का में से कितना आएगा। देखो क्या कॉमन है, यहाँ से x कॉमन है, में से कितना आया इनका x, और दे कितना रखा सवाल हमें 14, तो x का मान कितना आ गया 14। सवाल में से कितना आ गया 14 आ गया, हमें निकालना संख्याओं का लेस है। तो देखो इनका लेस है कितना हो जाएगा, देखो 72x। लेस अगर हम निकाल लें इनका 8 और 9 का तो कितना हो गया 72x हो गया, और x का मान हमें दे रखा है 72x और 14 इसका मान। 14 28 का 8 यहाँ से लगे 2, 4 7 98 और 2 कितने हो गए 100, 1008, ये ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर हम करते हैं 18। प्रश्न नंबर देखो 18 क्या है। यदि x वह छोटी छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः बच रहे हैं 2, 3, 4, 5 और 8 बचता है, तो x का 150% क्या है, यानी कि उस संख्या 150% क्या होगा। तो देखो अब 6 से हम भाग कर रहे हैं किसी संख्या को, तो शेषफल कितना बच रहा है, कितना बचेगा शेषफल 2, तो यानी कि 6 माइनस का 2, इनका अंतर लो, देखो 6 माइनस के 2 बराबर, और 7 से तब भाग करेंगे हम किसी संख्या को, तो शेषफल कितना बचता है 3, तो 7 माइनस के 3। इसी प्रकार 8 माइनस के कितना 4, 8 माइनस के 4, और फिर कितना 9 माइनस के 5, और फिर कितना 12 माइनस के कितना 8। देखो इनमें अंतर कितने का आ रहा है, इनमें अंतर आ रहा है कितने का 4 का, सभी में अंतर बराबर आ रहा है। तो क्या करेंगे, देखो 6, 7, 8, 9 और 12 का निकाल दो कितना एलसीएम। देखो 2 तिया 6, 7 निकट गया, 2 चौक 8, 9, 2 छक्का 12। फिर देखो 2 से 3, फिर 7, 2 दूनी 4, फिर 9, फिर 2 तिया 6, फिर देखो 2 से, फिर 2 से कटेगा, फिर देखो 9 से और फिर 7, यानी कि 2 आ गया, फिर 9 और फिर कितना आएगा 7। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 9 72, और 72 गुणा 7 से करेंगे तो कितना आएगा 7 दूनी 14 का 4, और 49 और 1 50, 504, और डिफरेंस कितना आ रहा था देखो इनका 4, तो 4 इसमें हम कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा देखो 500। अब इस 500 का निकालना हमें कितना 150%, तो निकालो 500 का 150%, देखो कितना हो गया 150/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 15 पंजे 75, 750। तो संख्या क्या होगी वह 750 है। चलिए प्रश्न नंबर हम 19 को करते हैं, क्या है प्रश्न नंबर 19 क्या है, 3/16, 5/12 और 7/18 का में से 3/16, 5/12 और 7/18 का निकालना हमें कितना में से। देखो अंश बटे हर में आ गई है संख्या, तो क्या करें, देखो अंश का में से बटे हर का लेस है, तो 3, 5, 7 का में से बताओ कितना आएगा, 3, 5, 7 का में से ये कितना आ गया देखो, और बटे 16, 12 और 18 का लेस है। देखो इसका कितना में से कितना आएगा, इसका 1 आएगा, कुछ कॉमन तो है नहीं इसमें, 16, 12, 18, इसका में से कितना आएगा, लेस से कितना आएगा सॉरी 144, 16 में 144, 12 12 में 144, 18 अब देखो तो इसका 16, 12, 18 कितना आ गया, ले से कितना आ गया 144। अट्ठारह 144 ही होते हैं देखो, तो 1/144, इसमें से ऑप्शन तो कोई है नहीं, तो डी ऑप्शन। सवाल नंबर 20 देखो, 3 से आगे अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक है। सवाल नंबर कौन सा है 20। 3 से आगे अगली 2 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, 5 होगी, और फिर कौन सी होगी, फिर 7 होगी। तो 3 पंजे 15 सत्ते कितना आ गया इनका लेस है 105, लेस है कितना आ गया 105, डी ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन था। सवाल नंबर 21 को करेंगे हम, क्या है प्रश्न नंबर 21। देखो सवाल नंबर 21 क्या है, 21 है कि
2 की घात 3 का मतलब कितना होता है 2 की आपस में 3 बार गुणा। इसी प्रकार कितना दे रखा 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब कितना होता है 3 गुणा 3। फिर उसके बाद 4, 4 का मतलब 2 गुणा 2। और फिर इसके बाद कितना है, उसके बाद है 15, 15 मतलब 3 गुणा 5। बताओ इनका में से कितना आएगा, में से बराबर। देखो कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि ये 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और 5, कुछ तो कॉमन है नहीं, तो में से कितना आ गया 1। सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 22, देखो प्रश्न नंबर 22 क्या है। प्रश्न नंबर 22 है 2 संख्याओं का में से। हमें पता है सूत्र कितना होता है, फर्स्ट गुणा सेकंड बराबर 2 संख्याओं का में से रखा हमें 96 और उनका लैसा 1296। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या निकालनी है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर कितना होता है फॉर्मूला, में से गुणा लैस है। देखो पहली 2 संख्याओं का में से कितना है 96, में से तो हो गया 96 और उनका लैस है कितना 1296, सूत्र में हम रख देंगे इसमें। और एक संख्या 864, 864 चलो सेकंड संख्या में निकालनी है, तो देखो सेकंड संख्या बराबर कितना हो जाएगा, देखो 96 से देखो 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 48, 48 से इसे भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा लगभग 48 से देखो 8 चौक 4 बार, 8 चौक 32 का 2 नहीं 9 बार जाएगा। देखो 9 अट्ठे 72 का 2 यहाँ से लगे कितने 7, 9 चौक 36, 7 43, 9 बार ये कटेगा और 9 से इसे भाग करेंगे तो कितनी बार कटेगा, देखो 9 एकम 9 बचा कितना 3 हो गया 39, 9 चौक 36, फिर 3, फिर 9, फिर 3 बचा हो गया 36, 9 चौक 36। तो सेकंड कितनी संख्या कौन सी आ गई, 144 संख्या आ गई है, 144 डी ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 क्या है, 2 अंकों की 2 संख्याओं का गुणनफल। देखो सवाल नंबर 23, देखो ये ऑप्शन से भी हो सकता है ये वाला सवाल। तो देखो 2 अंकों की मान लिया 2 संख्याओं का गुणनफल कितनी, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल कितने दे रखा है 2160। अब 2160 के अगर आप फैक्टर करो तब भी हमें वो संख्या हम निकाल सकते हैं। देखो और उनका लैस है कितना 180 है, तो देखो अब 2160 के अगर हम फैक्टर करें इसमें, देखो 2 से काटेंगे इसको, 2 अट्ठे 16 0, फिर 2 से काटेंगे, देखो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8 और 0, फिर 2 से काटेंगे 27 दूनी 54 होते हैं, 270 आ गया। फिर 2 से भाग करेंगे कितनी बार 135 दूनी 270, फिर 3 से 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर देखो 3 से 15 दे 45 होते हैं, फिर 3 से 3 पंजे 15 होते हैं। अब देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, फिर देखो 3 तिया 9 और चौक 36, तो कितना हो जाएंगे देखो संख्याएं 36 और कितना 60। अगर देखो इनका हम में से निकाल लेंगे तो में से कितना आ जाएगा, इनका 180 आ जाएगा और लैसे तो होता है देखो इनका कितना 2160, क्योंकि इनका गुणनफल कितना हो जाएगा इनका 2160 और लैसे कितना आ जाएगा इनका 180, लैसे कितना आ जाएगा इनका 180 आ जाएगा और गुणनफल कितना हो जाएगा 2160 हो जाएगा। तो संख्याएं कौन सी होगी 36 और 60 हो गई। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखो 24 को हम समझते हैं क्या है, बी ऑप्शन 36 और 60। देखो इस तरह ऑप्शन से भी हो सकते हैं ये प्रश्न कि इन दोनों गुणा करें तो कितना 2160 और इन दोनों को हम लैसे निकालें तो कितना आ जाएगा 180, क्योंकि 36 पंजे कितना 180 और 60 तिया 180। चलिए प्रश्न नंबर 24 क्या है, 3 संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात x, 2 अनुपात कितना 3 और अनुपात 5। तो संख्याएं देखो 2 3 x मान लो और 5 x मान लो। का में से कितने रखा, देखो इनका में से कितना जाएगा, देखो इसका में से निकाल लेंगे हम। का में से दे रखा हमें, का में से कितना है, में से है इनका 35, में से है 35। तो देखो में से कितना आएगा, देखो इनका इन तीनों का निकाल लेंगे हम इधर से में से। तीनों में क्या कॉमन है, देखो x कॉमन है तो x आ गया इनका में से, तो में से तो कितना हो गया 35 हो गया में से। अब निकालना हमें क्या
संख्याओं का लैस कितना होगा। तो देखो अब इनका लैस निकालो कितना होगा। देखो 2 3 6 5 30, तो लैस कितना हो गया इनका 30 और x है ना, 30x इनका लैसा हो गया। x का मान कितना है 35, ये 35 डाल दो और 35 जगह इतने होते हैं 105 1050, बी ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 25। देखो प्रश्न नंबर 25 क्या है, यदि p तथा q का अनुपात, सवाल नंबर 25, यदि p तथा q का अनुपात दे रखा हमें 4:3 और लैस दे रखा कितना 36, तो संख्या देखो 4x और 3x इनका कितना लैस 36 है, तो का लैस निकालो। यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो जो सवाल में दे रखा वही निकालना होता है। 4 × 12 x इनका कितना आ गया, लैस आ गया, और 12x बराबर लैस दे रखा हमें कितना 36, 12 × 36 3, x का मान कितना आ गया 3, हमें निकालना क्या इनका p + q का मान। तो 4 और 3 कितने हो गए 7x, यानी कि p + q निकालना है। तो 4 3 कितने हो गए 7x, और x की वैल्यू कितनी है 7 × 3, और मान कितना आ गया 21, p + q का मान कितना आ गया, सी ऑप्शन 21। चलिए प्रश्न नंबर 26 को हम करते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 26 है 6 घंटे एक साथ बजना शुरू करती हैं। देखो 6 घंटे हैं कौन कौन सी, 2 हैं, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 हैं, ये एक साथ बजना शुरू करती हैं। तो एक मतलब इतने इतने सेकंड के अंतराल से बजना शुरू करती हैं, तो 30 मिनट में भी एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो देखो इनका हम निकाल लेंगे सबसे पहले लैस निकालो। 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 6, 2 × 4 8, 2 × 5 10, 2 × 6 12, फिर 2 से 2 × 2, 2 दूनी 4 5, 2 × 6, फिर कितने से होगा, देखो 2 से होगा, 2 के बाद कितना 3 से और 5 से होगा। देखो फिर अब देखो 5 × 15 दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120, तो बताओ इनका लैस है कितना आएगा, मतलब 120 आ गया। क्या आ गई है 120 सेकंड, ठीक है भाई 120 सेकंड आ गई। अब इसकी मिनट बताओ कितनी होती है, मिनट कितनी होगी इसमें 2 मिनट, 2 मिनट हो गई इसमें। अब वो 30 मिनट में कितने 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो देखो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 30/2 और +1, एक क्यों, क्योंकि यहाँ से लगाएंगे ना हम एक बार, तो यहाँ पर बजेंगी वो, तो 30/2 + 1, इसलिए इसमें एक जोड़ते हैं। देखो 30/2 कितना 15 और प्लस कितना 1, तो कितना हो गया 16 बार वो एक साथ फिर बच जाएंगी। ये एक बात समझो आप, जैसे कि मैं यहाँ से पूछूँ कि 2 से लेकर के आप 10 तक के ये बताओ कितनी बार हो गए, ये कितने हो गए अंक। तो 2 से लेकर 10 तक के, तो 10 में 2 घटाएंगे कितना 8, तो यानी कि 9 हो गए, +1 जोड़ देते हैं। देखो 2 3, देखो 2 3 4, अगर इनको आप जोड़ोगे 2 से लेकर 10 तक के 9 बैठेंगे, 2 3 4 5 और कितना फिर 6 7 8 9 और 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बैठे 9, तो एक पहला बार ये भी काउंटिंग होता है, ये वाला भी, इसलिए वो 16 बार बजेंगी। तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक में हम और डिस्कस करेंगे मैथ पे और लेस पे कुछ बचे हुए प्रश्नों को हम। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे मैथ्स विद कौशल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।